ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल और इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी कैसा बीतने वाला है। अगला 7 दिन आप सभी लोगों के लिए कैसा बीतेगा। जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि लगन के आधार पर देखना है। नए व्यूवर्स ज़रूर नोट कर लें, चंद्र राशि या सूर्य राशि के अनुसार ये प्रोडिक्शन नहीं है। और आपको आपका लगन नहीं पता है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से आप चेक कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से चेक कर सकते हैं। और लगन अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो तो सीधा आपको चार्ट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, अपने लगन चार्ट को ओपन कीजिए, यानी पहला चार्ट जो होता है कुंडली का, और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए 23 जनवरी 24, 25, 26, 27 यानी ये जो पूरे 7 दिन होने वाले हैं ये सारे ही शुक्ल पक्ष रहने वाले हैं। और चंद्रमा जो रहेगा धनिष्ठा से लेकर भरणी नक्षत्र तक गोचर करेगा। पहले धनिष्ठा में रहेगा, उसके बाद सदभिषा में रहेगा, फिर पूर्व भाद्रपद में, उत्तर भाद्रपद में, फिर रेवती में, अश्वनी में और भरणी नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा। प्रत्येक नक्षत्र के जो मालिक हैं उनका नाम लिखा गया और ये नक्षत्र कब तक उस नक्षत्र में रहेंगे और कुछ विशेष है तो उसको मैंने लिख दिया। जैसे पहले दिन यानी 23 जनवरी को पंचक भी पड़ रहा है 1:51 पर, तो वो भी आपकी सुविधा के लिए लिख दिया हूँ। और स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट बातों से। सबसे पहले मेष लगन की बात करेंगे। देखिए, मेष लगन में जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है, टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये भरणी नक्षत्र में रहेंगे और चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपको 11 नंबर की राशि में दिख रहे हैं। यहाँ से लेकर एकादश, द्वादश, लगन और लास्ट में आपके धन स्थान तक गोचर करेंगे, यानी 11 नंबर की राशि से 2 नंबर की राशि तक ये गोचर करने वाले हैं। देखिए, पहला दिन जो होने वाला, पहले 2 दिन की बात किया जाए, 3 पार्ट में ऑलरेडी मैं डिवाइड करता हूँ। पहला जो 2 दिन है वो आपके इनकम के लिए अच्छा है। सुख का मालिक इनकम में जाकर बैठा है और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जो शुक्र है उसके साथ ये विराजमान है, तो निश्चित रूप से ये कहा जाए भले ही मारक ग्रह हो लेकिन नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रह है। तो सुखेश आपका इनकम में जा रहा है, इनकम में किसी भी ग्रहों को दोष नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर आपका इनकम का बढ़ना, मकान या भूमि वाहन से रिलेटेड कोई नया काम करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, इसके लिए अच्छा रहेगा। साथ में ये दोनों ही ग्रह प्रेम प्रसंग को देखेंगे तो प्रेम प्रसंग में भी प्रगाढ़ता आएगी। हफ्ते के मध्य में देखा जाए तो हफ्ते के मध्य में जो आपका चंद्रमा है द्वादश में चल जाएगा, तो यहाँ पर निश्चित रूप से माता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गिरावट हो सकती है और माता के साथ किसी प्रकार के रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपको बेहद यहाँ पर सावधानी बरतना चाहिए, अकस्मात एसिडिटी की समस्या हो सकती है। और यहाँ पर बैठ के जो चंद्रमा है आपके रोग ऋण शत्रु को भी देखेंगे तो थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर बढ़ाएंगे। और आपका लग्नेश जो है वो अभी भी द्वितीय भाव में जाकर बैठा है, धन के भाव में बैठा है और खुद अपने ही घर को देख रहा है, साथ में शिक्षा को देख रहा है। तो परिवार में रह के शिक्षा का आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब परिवार के कोई सदस्य जो रहेंगे आपको शिक्षा में मदद करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग भी बढ़ेगा और साथ में जीवन साथी के साथ जो संबंध रहेंगे, केतु के कारण विच्छेदन स्थिति उत्पन्न हुई है और जब हफ्ते के मध्य में चंद्रमा लगन में रहेंगे तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी परेशानी जीवन साथी को लेकर उस मध्य का समय रह सकता है। जो अंत का जो समय रहेगा वहाँ पर महालक्ष्मी योग का निर्माण मंगल चंद्रमा के कारण होगा और इस कारण से धन के स्थान पर जब ये योग बनता है तो कोई फंसा हुआ धन या कोई बड़ा धन मिलने की संभावना हफ्ते के अंत में दिख रही है। अब हम वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव होगा, आइए हम देखते हैं इसमें। वृषभ लगन में आपको दिखाई दे रहा होगा जो लगन बन रहा है वो वृषभ लगन हो गया। वृषभ लगन में चंद्रमा जो रहेंगे वो 11 नंबर से लेकर 2 नंबर, यानी आपके दशम भाव में रहेंगे, एकादश भाव में रहेंगे, आपके द्वादश में रहेंगे और फिर लगन में चले जाएंगे। और देखिए, पहला दिन क्योंकि पंचक भी पड़ रहा है तो किसी भी प्रकार का शुभ काम जो है अगर करना हो तो 11
1:51 से पहले कर लीजिएगा। 1:51 के बाद करेंगे तो पंचक लग जाएगा, उस समय कोई भी शुभ काम करना वर्जित रहता है। और चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र को जब क्रॉस करेगा 6:43 के पास, उसके बाद चीज़ें जो है धीरे धीरे आपके फेवर में आएगी। यहाँ पर आपका जो लग्नेश है ऑलरेडी 10th हाउस में बैठा है, और मैं बता चुका हूँ कि लग्नेश का 10th हाउस में बैठना कार्य व्यवसाय को लेकर जहाँ एक तरफ मदद करता है, वहीं पर दूसरी तरफ सुख की भी प्राप्ति करा देता है। और सुख कैसा, क्योंकि चंद्रमा माता होते हैं और शुक्र जो है वो लग्जीरियस चीज़ों को दिखा रहा है और ये प्रॉपर्टी की तरफ दिखा रहा है। तो माता के साथ कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा बेहद ही शानदार रहेगा। मित्र रिश्तेदारों का भी सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उसका बृहस्पति के साथ चंद्रमा गजकेसरी योग का फॉर्मेशन करेंगे, तो अपार मान पद प्रतिष्ठा को ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हफ्ते के मध्य में किसी भी प्रकार का निगेटिविटी किसी भी तरीके से मुझे नहीं दिख रहा, हर तरीके से चीज़ें अच्छी रहने वाली। और जब चीज़ें अच्छी रहेंगी तो उसमें कोई भी शुभ काम अगर आपको करना है, काम आप कीजिए। और विशेष रूप से यहाँ पर इनकम को लेकर अगर कोई परेशानी चल रही थी, कोई व्यवधान हो रहा था, वो सारे व्यवधान यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो हफ्ते का अंत रहेगा उसमें थोड़ी सी ट्रैवलिंग हो सकती है। ट्रैवलिंग होने के कारण थोड़ा सा आप शारीरिक रूप से थकावट महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस चीज़ के लिए आप ट्रैवलिंग करेंगे, जिस उद्देश्य से आप ट्रैवलिंग करेंगे, उस उद्देश्य की पूर्ति आप कर लेंगे। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि हफ्ते का मध्य भी अच्छा है, प्रारंभ भी अच्छा है, अंत भी अच्छा है। थोड़ा मध्य में थकावट की स्थिति ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ें आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए बेसिकली क्या होगा उसको चेक करते हैं। तो अच्छा, ठीक। देखिए, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव आने वाला है। जो चंद्रमा का गोचर होगा वो नो डाउट आपके दशम भाव से, नवम भाव से लेकर दशम, एकादश और द्वादश भाव तक चंद्रमा रहेगा। इस हफ्ते किसी एक लगन के लिए बहुत अच्छा समय आएगा, तो वो मिथुन लगन का आने वाला है। उसके पीछे रीज़न क्या है आप समझिएगा। आपका जो धनेश है वो खुद भाग्य में जाकर बैठ रहा है और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह शुक्र के साथ और योग कारक शनि के साथ बैठा हुआ। तो भाग्य, शेयर, सट्टा, लॉटरी में स्टार्टिंग में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी शेयर, सट्टा, लॉटरी आता है, डिस्क्लेमर मेरा जो पुराना उसको हमेशा याद रखिएगा कि इसमें आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और अगर लॉस होता है तो आपका खुद का डिसीजन होगा। लेकिन यहाँ पर शेयर, सट्टा, लॉटरी में कम से कम ट्रांजिशन एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्योंकि पंचक भी यहीं पे लगेगा 1:51 के बाद, तो 1:51 के बाद से कुछ परेशानियाँ उत्पन्न होंगी, और उसके बाद धीरे धीरे 6:43 तक शाम को जब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर चीज़ें ठीक रहेंगी। इसके अलावा हफ्ते का जो प्रारंभ रहने वाला है वो धन के लिए अच्छा है, फाइनेंस के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है और मानसिक शांति के लिए भी अच्छा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो कार्य व्यवसाय को लेकर धन की प्राप्ति का योग यहाँ पर बना रहा है, और साथ में माता के साथ सुख की अनुभूति, या कहा जाए मानसिक रूप से अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी के ख़त्म होने का समय आया है। इस समय लंबी दूरी की अवधि में अगर आप यात्रा करने का सोच रहे हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाह रहे हैं, तो इस समय धार्मिक स्थल पर आपको चले जाना चाहिए। और प्रेम प्रसंग जो रहेगा इस समय, जो भी मतभेद चल रहे थे प्रेम प्रसंग को लेकर, वो सब मतभेद अब खत्म होते हुए दिख रहे हैं और आपके फेवर में आते हुए चीज़ों को मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा मिथुन लगन वाले जातकों का अंतिम जो यानी अंत पार्ट भी जो रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। केवल मुझे दिक्कत क्या कर रहा है कि ये जो केतु आपका है 5th हाउस में मानसिक शांति दे नहीं रहा है। तो केतु का अगर आपकी दशा भी केतु की चल रही है और गलत जगह केतु बैठा है तो ज़्यादा परेशान करेगा। अदरवाइज आपके लिए सप्ताह जो रहेगा सामान्य से अच्छा, या कहा जाए किसी एक लगन के लिए बहुत अच्छा रहेगा तो वो मिथुन लगन के लिए। कहीं मुझे परेशानी नहीं दिख रही, फाइनेंस नहीं दिख रहा है परेशानी, हेल्थ ठीक दिखाई दे रही है, और साथ में परिवार के साथ रिलेशन सही है, प्रेम प्रसंग का जो चार्ट है वो भी सही दिखाई दे रहा है, और कार्य व्यवसाय में भी बढ़ोतरी है। तो हर तरीके से अच्छा ही अच्छा होने वाला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। गोचर का केतु तो वो जब तक रहेगा तब तक परेशान करने वाला है। अब हम कर्क लगन की बात करते हैं।
देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो अष्टम भाव से स्टार्ट होगा चंद्रमा, और अष्टम भाव से लेकर ये एकादश भाव तक चंद्रमा का गोचर होना है। तो अष्टम से लेके अगर ये चंद्रमा एकादश भाव तक जा रहे हैं तो क्या प्रभाव करेंगे, देखते हैं। देखिए, चार्ट ओपन हो गया यहाँ पे अभी कर्क आया नहीं है, देखना पड़ेगा। हाँ, अब आ गया, ठीक है। कर्क लगन में जो चंद्रमा का गोचर है वो आपके अष्टम, नवम, दशम, एकादश भाव तक आ रहा है। तो स्टार्टिंग में जो पहले 2 दिन है वो बहुत अच्छे नहीं है। इसका मतलब जो 23 और 24 जो ये पहले 2 दिन की बात कर रहा हूँ, बेटर होगा मैं अगले बार से इसको थोड़ा कलर कोडिंग कर दूंगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 दिन जो दिखाई दे रहा है 23-24 का, वो दिन आपके लिए अकस्मात किसी प्रकार की धनहानि हो सकती है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, और किसी भी प्रकार की यात्रा करने से यहाँ पे बचना चाहिए। इसके अलावा लग्नेश का रोग में बैठना कभी भी अच्छा नहीं, और साथ में शुक्र भी यहाँ पर बैठा है जो आपकी किडनी या यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन को बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ते हुए मुझे दिख रही है, स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सचेत रहिएगा। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है, जब चंद्रमा आपके राहु के साथ ग्रसित हो जाएगा, फिर भी कहा जाए राजनीतिक रूप से सफलता तो मिल जाएगा। कई राजनीतिक लोगों के साथ संपर्क में आप आ सकते हैं। अगर आपके साथ कार्यस्थल पर कोई राजनीति खेल रहा है तो उसका एकदम सच सामने आ जाएगा और आपके पक्ष में चीज़ें आ जाएंगी। तो ओवरऑल इसके पक्ष में आने से मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, लेकिन जो भी हिडन एनिमी है वो तो आपको परेशान करने की हमेशा कोशिश करते ही हैं। लेकिन फिर भी जो कर्क लगन वालों के लिए जो मध्य का टाइम है कार्य व्यवसाय को लेकर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और हफ्ते का जो अंत रहेगा जब चंद्रमा मंगल के साथ बनेगा तो ये सबसे अच्छा टाइम रहेगा। अगर इस हफ्ते अगर कोई भी बढ़िया काम करना है तो यही लास्ट के जो 3-4 दिन बन रहे हैं, 26, 27, 28, 29, इसके बीच में अगर आप जो भी काम करेंगे वो आपका मान पद प्रतिष्ठा तो बढ़ाएगा ही, और साथ में इस समय किया गया कार्य लंबे टाइम तक अच्छा चलने वाला है। लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लोन अभी मिलना नहीं है, यहाँ पर रिजेक्शन की ही संभावना ज़्यादा बन रहा है। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए जीवन साथी के साथ थोड़ा सा किसी ना किसी बात पर तू मैं लगातार अभी चलने वाला है। ये जो सूर्य अकेला बैठ गया है ये कुछ ना कुछ तनातनी जीवन साथी के साथ रहेगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी पेश करना चाहिए कि अगर लड़ाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा बातें बढ़ जा रही है, तो थोड़ा सा आप उसको स्टॉप करके फिर दोबारा उसको 2 घंटे 3 घंटे के बाद बात कीजिए, तो फिर लड़ाई झगड़े ज़्यादा नहीं होंगे। और सूर्य को जल देना इस समय अनिवार्य है। स्वास्थ्य के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत अच्छे इंडिकेशन अभी कर्क लगन में नहीं है, तो स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। अब हम सिंह लगन वाले जातकों की बात कर रहे हैं। देखते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतता है। थोड़ा सा चार्ट जनरेट कर लेता हूं। तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए अगर आप देखिएगा तो सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो सप्तम भाव से लेके सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। देखिए, चंद्रमा का पहला दिन गोचर होना और वो भी सप्तम भाव में नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह शुक्र के साथ अगर ये युति करेगा तो आपके लिए कहा जाए ये टाइम जो रहेगा नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए अच्छा है। किसी प्रकार के शादी विवाह की बात को फाइनल करना उसके लिए अच्छा है, और साथ में किसी परीक्षा को अगर देना चाहते हैं और उसके लिए डेट आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो ट्रांजिट में आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन केवल फॉर्म को सही मुहूर्त में फिल करने से अच्छा नहीं होता, मेहनत तो लगातार करनी पड़ती है। ये बात अलग है कि गोचर अच्छा बन रहा है, मुहूर्त अच्छा रहेगा। इसके बाद चंद्रमा जो रहेंगे वो बृहस्पति के साथ यहाँ पर जाएंगे, गजकेसरी योग का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन अष्टम में बैठा हुआ और द्वादश का मालिक, एक सामान्य रूप से कहा जाए तो बहुत अच्छा योग नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य आपके 6वें भाव में है। कोई विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। लग्नेश को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इस समय स्थान परिवर्तन के योग सिंह लगन में जातक में चल रहे हैं, जो कि हफ्ते के मध्य में होता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में हालांकि मधुरता आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, लेकिन मित्र रिश्तेदारों से आप इस समय बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। इनफैक्ट छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार की परेशानी या शिकायत आपको हो सकती है, या बाएं कान में आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा नेत्र पीड़ा भी इस हफ्ते ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक सूर्य यहाँ पर बैठा
रहा है, कोई मेजर रोग नहीं देगा, ये गारंटी है। कोई बहुत बड़ा ट्रांजिट में मेजर रोग नहीं देने वाला है। इसके अलावा सबसे बढ़िया जो टाइम है चंद्रमा भाग्य में, अंतिम 3 दिन की बात किया जाए 27, 28, 29 में ये भाग्य में रहेगा और कर्म स्थान पे जाएगा, तो भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी के लिए केवल 27, 28, 29 ये 3 दिन मुझे थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर अच्छा है। इसके अलावा बाकी टाइम जो है थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। मकर सिंह लगन के बाद अब जो अगले लगन की बात करेंगे वो कन्या लगन के लिए है। तो देखिए कन्या लगन में क्या कंडीशन सामने बनकर आ रही है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। तो चार्ट थोड़ा सा बड़ा मैंने कर दिया है, थोड़ा विजिबल और होगा। तो कन्या लगन के लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए कन्या लगन का चार्ट ओपन हो रहा है और कन्या लगन में आपको दिख रहा होगा कि जो चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके 6वें भाव, 7वें, 8वें और 9वें भाव में होगा। बहुत अच्छा चंद्रमा जब भी 6वें भाव में जाते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन इस समय क्या है कि आपको मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान करेंगे। शनि चंद्र का युति और वो भी 6वें भाव में, मानसिक रूप से पूरा हफ्ता आपका परेशान रहेगा। कोई भी काम कीजिएगा वो काम एक बार में होगा ही नहीं, और उसके कारण डिप्रेशन, झूठ का ओवर थिंकिंग बढ़ जाना, झूठ के किसी वाद विवाद में पड़ जाना, ये सारी चीज़ें 6वें भाव में चंद्रमा आपको कराएगा। और साथ में एसिडिटी की समस्या भी ज़्यादा हो सकती है। कोई भी काम को करने के लिए प्रारंभिक 2 दिन अच्छा नहीं है, ये कन्फर्म हो। पहला 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, लेकिन उसके बाद जो भी आप काम करेंगे आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद हम बात करते हैं हफ्ते का जो मध्य, जो भी काम आपको करना है, क्योंकि इनकम का मालिक आपके मतलब दैनिक रोजगार में पहुंचने वाला है, तो आय के स्रोत जो रहेंगे हफ्ते के मध्य में बढ़ेंगे। किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं, एमओयू साइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका मध्य का जो पार्ट रहेगा वो अच्छा रहेगा। बिजनेस के रिस्पेक्ट में भी हफ्ते का मध्य आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद पुनः जब चंद्रमा आपका राहु के साथ पीड़ित होगा, एक बार तो शनि के साथ पीड़ित है और ये राहु के साथ भी पीड़ित है। देखिए राहु और शनि के साथ तो चंद्रमा प्रत्येक लगन में पीड़ित है, लेकिन पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। षष्टम अष्टम ये दोनों ही 6वें 8वें का जो कॉम्बिनेशन बनता है बहुत खराब है, और वो भी चंद्रमा के लिए। तो यहाँ पर भी ब्लड प्रेशर का अकस्मात बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करना, तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है। और इस समय आपको जल वाले क्षेत्र से दूरी भी बनाकर चलना चाहिए, नहीं तो परेशानी आपको हो सकती है। लेकिन 2 काम यहाँ पर बहुत अच्छा होने वाला है इस महीने, इस हफ्ते के अंत में। जैसे ही चंद्रमा यह बाहर निकलेंगे लगभग 29 तारीख को, जैसे ही चंद्रमा भरणी नक्षत्र में पहुंचेंगे, वैसे कोई रुका हुआ बड़ा काम उसके पूर्ण होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। प्रेम प्रसंगों में भी अभी किसी प्रकार का टेंशन ही मिलना है, क्योंकि सूर्य अकेला यहाँ पर बैठा, और सूर्य का अकेला यहाँ पर बैठना उदर संबंधित पीड़ा भी उत्पन्न करता है। उदर संबंधित पीड़ा हो जाए अर्थात पेट में दर्द हो सकता है, और साथ में जो पेट का जो पोर्शन है उसके साथ साथ किसी प्रकार का टेंशन मत लीजिएगा, ये सबसे पहली बात है। अब देखिए टेंशन के लिए आपका मन यानी चंद्रमा आपको बैठा है कि टेंशन चाहिए। यहाँ पर 6वें भाव में बैठा तो भी टेंशन देगा, 8वें भाव में बैठा तो भी टेंशन देगा, और सूर्य भी 5th हाउस में बैठा है जो हर तरीके से टेंशन का योग बना रहा है और हाईली टेंशन योग बना रहा है। तो मैं कहूँगा टेंशन अगर मिल रहा है तो उसके लिए पहले अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ाइए, सुबह उठिए और सबसे पहले शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी को जल चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए प्रतिदिन, जिससे कि कुछ निगेटिव ना हो। क्योंकि मानसिक रूप से पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और इस समय अगर लीगल मामले में गलती से आप लड़ाई झगड़े कर बैठे और केस कर बैठे तो वो उल्टा आपके ऊपर आ जाएगा। तो इस समय अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। अब हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में बेसिकली क्या होने वाला है, तुला लगन में जो चंद्रमा का गोचर है वो आपके पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम स्थान पे चंद्रमा हो रहे हैं, और चंद्रमा आपके कार्य व्यवसाय के मालिक हैं और युति कर रहे हैं शुक्र के साथ, जो कि आपका लग्नेश है और अष्टमेश भी है, और शनि के साथ युति कर रहे हैं जो कि आपके लिए सुखेश भी है। तो सुखेश का और साथ में लग्नेश का एक साथ पंचम में बैठना है, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है, राजयोग बना देता है। और यहाँ पर प्रेम प्रसंग, स्त्रियों की तरफ आपका आकर्षण जो रहेगा या विपरीत लिंग की तरफ जो आकर्षण रहेगा बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है हर तरीके से अच्छा रहेगा, और कार्य व्यवसाय को लेकर भी आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे और परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा। हर प्रकार के सुख सुविधाओं की वस्तुओं का
आप उपभोग कर पाएंगे यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें जो रहने वाली हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले। शेयर सट्टा लॉटरी में भी हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हफ्ते के मध्य में जो यहाँ पे चंद्रमा जाने वाला है 6वें घर में, यहाँ पर ये जाने के बाद थोड़ा सा पाप कर्तरी योग में पड़ेगा, लेकिन बृहस्पति उसको कैंसिल आउट भी करेगा। रोग ऋण शत्रु थोड़े से यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अपनी गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा, और साथ में कोशिश कीजिएगा कि अगर लंबी दूरी की यात्रा करना हो या धार्मिक यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो धार्मिक यात्राओं के लिए ये समय जो रहेगा वो परफेक्ट रहने वाला है। लेकिन किसी भी प्रकार का जैसे मकान से रिलेटेड अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो मकान से रिलेटेड अभी काम बनना नहीं दिखा रहा है। हालांकि इनकम का मालिक सुख में जाकर बैठा है, इनकम बढ़ेगा, आय में कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंस में इस हफ्ते कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन प्रॉब्लम केवल हफ्ते के मध्य में दिख रही है। इसके बाद हफ्ते का अंत जो चंद्रमा यहाँ पर रहेगा तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको अच्छे रिजल्ट रहने वाला है। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आ जाएगी, और साथ में जीवन साथी का सहयोग जो रहेगा वो पूरा मिलेगा। बिजनेस पार्टनर है या आप कोई साझेदारी में काम करते हैं तो वहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल कंडीशन आपके फेवर में रहने वाला है। लेकिन हफ्ते का मध्य बहुत अच्छा नहीं है। शेयर सट्टा लॉटरी से एकदम हफ्ते के मध्य में जाके दूरी बना लीजिएगा, नहीं तो ये परेशान आपको कर सकता है। अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपको दशम चतुर्थ भाव से चतुर्थ, पंचम और षष्टम और सप्तम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। मैं यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ, और चंद्रमा का गोचर आपको दिखाई देगा कि वो चतुर्थ भाव से चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा का जो ये गोचर है, एक तो शुक्र और चंद्रमा दोनों ही दिशा वाली पोजीशन पे रहेंगे, बहुत तगड़ा राजयोग बनाएगा। कोई मकान खरीदना चाहते हैं उसके लिए अच्छा, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा उसके लिए भी अच्छा, माता के स्वास्थ्य में रिकवरी होगी, साथ में भूमि वाहन से संबंधित कोई भी नया काम करना चाहेंगी, इनफैक्ट कार्य व्यवसाय को लेकर भी मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। लेकिन गुप्त शत्रु भी यहाँ पर बहुत ही से बढ़ने वाले हैं। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन हर तरीके से अच्छे दिख रहे हैं। हफ्ते का मध्य जो रहेगा वो किसी प्रकार की जिज्ञासाओं को बढ़ाना, यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा। विद्यार्थी वर्गों के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर जो बृहस्पति चंद्रमा दोनों यहीं पर जाकर बैठेंगे, और साथ में एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाएगा, तो धर्म के प्रति झुकाव भी बढ़ने वाला है, ये भी श्योर हूँ। और शिक्षा को लेकर त्रिकोण का मालिक जब दूसरे त्रिकोण में जाएगा तो विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा, शिक्षा के लिए अच्छा, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा, हर तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। केवल परेशानी थोड़ी सी मानसिक रूप से तब होगी जब चंद्रमा आपके 6वें घर में पहुंचेगा, और इस समय आपको बेहद ध्यान देना पड़ेगा कि किसी प्रकार के नए निवेश को अगर हफ्ते के अंत वाले पोजीशन पे जब चंद्रमा 6वें में हो या 7वें में हो तो थोड़ी सी परेशानी करेगा। हालांकि इस समय जो चंद्रमा है वो आपके लगन को देख रहा है, तो आपकी सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश चंद्रमा ज़रूर यहाँ पर करेंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे, तो दैनिक रोजगार जो होंगे, अकस्मात कहीं पैसा फंसा हो तो वो पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। और राज्य सरकार से अगर कोई प्रोजेक्ट आपने लिया है तो उसके भी पूरे होने की संभावना वृश्चिक लगन में एटलीस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग शनि से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग मंगल से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए हफ्ते का अंत जो है सबसे अच्छा बीतने वाला है। अब हम धनु लगन की बात करेंगे। देखिए, धनु लगन में बेसिकली चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो तृतीय भाव से लेकर 6वें भाव तक चंद्रमा का गोचर होने वाला है। तो जो चंद्रमा का गोचर होगा आपको चार्ट में भी यहाँ पे दिखाई देगा। चंद्रमा जो है तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और षष्ठम भाव तक चंद्रमा गोचर करने वाले। अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर चंद्रमा भले ही अष्टमेश है लेकिन इनको दोष नहीं लगता, और शनि, चंद्रमा और शुक्र की जो युति बन रही है वो आपके लिए बहुत अच्छी युति बनेगी। ये तो मेहनत तो ज़रूर करना पड़ेगा, शनि का राशि परिवर्तन स्टार्ट, और धनु लगन वाले जातकों को मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत करने किए बिना आपको बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर नहीं मिलेगी, ये भी मैं आपको पहले बता रहा हूँ। खूब सारी मेहनत आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि
मेहनत तो आप करेंगे, उसका आउटपुट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग देखने को तो करेंगे, लेकिन उसका जो आउटपुट होगा उसी के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो कंडीशन रहेगी, हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन की बात किया जाए तो हर प्रकार के निवेश के लिए अच्छा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, और साथ में आय के साधन में जो रुकावट हो रहा था, कोई बड़ी हानि आने वाली थी, तो उसको भी बचाने वाला है। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है, जब बृहस्पति चंद्रमा के साथ केंद्र में रहेंगे, जिस वाले स्थान पर, सुख स्थान पर रहेंगे, तो निश्चित रूप से सुख के साधन में यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे। यहाँ पे अष्टम का दोष नहीं लगता, मैं आपको बता देता हूँ, चंद्रमा को किसी भी घर का दोष नहीं लगता। इस कारण से कार्य व्यवसाय को लेकर हालांकि कोई काम बनते बनते रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा, और साथ में धन के लिए, अध्ययन करने के लिए, धर्म के प्रति झुकाव, कार्य क्षेत्र, इनकम, इन सभी क्षेत्र के जो कारक बृहस्पति के साथ बैठ रहे हैं, इसलिए कारकत्व को बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपके लिए अच्छा परिणाम देंगे गोचर में। हफ्ते का जो अंत रहने वाला, राहु के साथ ये ग्रसित होंगे, और राहु के साथ जब ये ग्रसित होंगे तो कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती, मन में कुछ अशांति रह सकती है, कई प्रकार का कंफ्यूजन हो सकता है कि ये काम को किया जाए ना किया जाए, उस चक्कर में कुछ गलत डिसीजन ना लीजिएगा। इसके लिए अगर आपको परेशानी होती है तो आपको निश्चित रूप से प्रारंभ अच्छा है, हफ्ते का मध्य अच्छा है। शेयर सट्टा लॉटरी में भी हफ्ते के मध्य में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में लाभान्वित होंगे, और हर तरीके से जो ये हफ्ता रहेगा, प्रारंभ मध्य दोनों अच्छा, अंत वाला जो टाइम रहेगा थोड़ी सी परेशानियों का सामना आप ज़रूर यहाँ पर करेंगे। प्रेम प्रसंग सामान्य से अच्छे रहने वाले हैं। अब हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए जो चंद्रमा का गोचर होगा, आपके द्वितीय भाव से लेकर पंचम भाव तक। देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, हफ्ते के प्रारंभ में आपके लगन से द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होना इस हफ्ते। तो जब चंद्रमा रहेगा आपकी, अगर धन स्थान पर जा रहा है और शुक्र के साथ जाएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर लग्नेश का शुक्र और इसके साथ जो युति बन रहा है, ये आपके लिए एक राजयोग से कम नहीं बनेगा, और एक अच्छे न्यूज़ के लिए जो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, किसी प्रकार का कहीं से एक अच्छा न्यूज़ आ जाए, तो वो न्यूज़ इस हफ्ते निश्चित रूप से आ कर रहेगा। चाहे वो आपका कोई रुका हुआ काम से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, लेकिन एक अच्छे न्यूज़ के आने की संभावना ज़रूर होगा। कोई ना कोई एक बड़ा काम इस हफ्ते बनेगा, ये मैं श्योर हूँ मकर लगन वाले जातकों के लिए। मकर लगन वाले जातकों के लिए जब ये चंद्रमा के साथ बृहस्पति की युति होगी, तो दैनिक रोजगार के लिए अच्छा है। अगर आप किसी प्रकार के पार्टनरशिप में नया काम करना चाहते हैं, तो हफ्ते के मध्य में साइन ज़रूर कर लीजिएगा, वो टाइम अच्छा है। और किसी भी प्रकार के मित्र रिश्तेदारों का जो सपोर्ट है आपको मिलेगा, जिससे आपके रुके हुए कार्य जो हैं वो बनेंगे। प्रेम प्रसंग में भी प्रागड़ता आएगी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा शेयर सट्टा लॉटरी के लिए ये समय अनुकूल नहीं रहेगा, तो उससे थोड़ा दूर रहिएगा। दूर संचार माध्यमों से भी लाभान्वित होंगे। हफ्ते का जो अंत रहेगा, जब चंद्रमा राहु के साथ और या मंगल के साथ रहेगा, चतुर्थ भाव और पंचम भाव में रहेगा अंतिम 2 दिनों में, तो चंद्रमा निश्चित रूप से यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा ही परिणाम देने वाला, खराब नहीं देगा। कार्य क्षेत्र में विशेष लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, प्रमोशन इत्यादि के योग बनेंगे, और साथ में आपका जो मानसिक सुख है वो बढ़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस हफ्ते में जो किसी प्रकार का वर्चुअल परेशानी चल रहा है, मानसिक परेशानी चल रही है, वो परेशानी अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। मकर लगन के बाद हम बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतेगा। तो कुंभ लगन के लिए देखिए, चंद्रमा की जो उपस्थिति होगी वो लगन में ही पहुंच जाएंगे चंद्रमा, और जब चंद्रमा लगन में पहुंचेंगे और लगन से द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव तक चंद्रमा का गोचर होने वाला है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चंद्रमा गोचर करेंगे। और यहाँ पर भी इनको दोष नहीं लगता है, कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ, लग्नेश के साथ ही चंद्रमा शुक्र के साथ जो युति करेंगे, ये इंडिकेट कर रहा है दैनिक रोजगार क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बड़े भाई या छोटे भाई बहनों को अगर किसी प्रकार का कष्ट हो रखा है, तो वो कष्ट खत्म होगा और आपके लिए अच्छे रिजल्ट आएंगे। भूमि वाहन मकान बनाना चाहते हैं, तो हफ्ते के मध्य में, हफ्ते
के अंत में आप बना सकते हैं वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस हफ्ते ज़्यादातर टाइम जो आप स्पेंड करेंगे वो अध्यात्म की तरफ, चाहे वो किसी प्रकार का मेडिटेशन रिलेटेड काम हो, अध्यात्म की तरफ हो या धार्मिक यात्राओं करना हो, धर्म क्षेत्र की तरफ आपका झुकाव अकस्मात बढ़ता हुआ हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंत रहेगा प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है, नए प्रकार के व्यापार को स्टार्ट करने के लिए अच्छा है और साथ में आय के साधन को भी बढ़ाएगा। किसी प्रकार का कोई बिजनेस प्लान आपने रेडी किया है और उसको आपको बताना है सभी लोगों को, तो ये टाइम जो हफ्ते का मध्य है, हफ्ते का अंत है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन के जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा, तो देखिए मीन लगन में बेसिकली अगर आप देखिएगा चार्ट मीन लगन का दिख गया। हफ्ते के प्रारंभ में चंद्रमा लगन से द्वादश, फिर लगन में, फिर द्वितीय भाव में, फिर तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और चंद्रमा जो है पंचमेश होते हैं, पंचम का मालिक विदेश में जाकर बैठा है, शनि और शुक्र के साथ बैठा है। अगर बाहर की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन लीगल मामलों में उतना ही खराब रिजल्ट देगा। विशेष रूप से शुक्र और चंद्र दोनों ही स्त्री ग्रह शनि के साथ आ जाएं तो लीगल मामलों में एक से अधिक स्त्रियों के कारण आपको परेशानियों का सामना भी यहाँ करना पड़ सकता है। तो जीवन साथी के साथ भी जो संबंध रहेगा वो प्रारंभिक 2 दिन बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए राहत वाला समय रहेगा। यहाँ पर राहत आपको मिलेगा। आपके संतान को अगर किसी प्रकार का कष्ट चल रहा था तो वो कष्ट खत्म होगा। संतान से प्रेम संबंध जो होंगे आपके बढ़ेंगे और साथ में जीवन साथी भी इस समय आपके सहयोगी सिद्ध होंगे। हफ्ते का जो अंत वाला जो टाइम है उसमें भी पॉजिटिव चीज़ें मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से कोई रुके हुए कार्य की पूर्ति हो जाना और साथ में दूर संचार माध्यमों से लाभ भी मिलना, ये दिख रहा है। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी अभी भी आपको हफ्ते के अंत में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, लेकिन कार्य क्षेत्र में अकस्मात प्रमोशन मिलने के योग जो बन रहे हैं इस हफ्ते के अंत तक आते आते मिल रहे हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी है स्वास्थ्य को लेकर जो है, केवल जिनको वैसे भी आपका जो स्वास्थ्य का मालिक है वो आपके कान वाले पोजीशन में जा चुका है, लेफ्ट हैंड के पोजीशन में जा चुका है, तो लेफ्ट हैंड में अकस्मात दर्द का उठना या लेफ्ट हैंड से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की परेशानी होना या बॉडी के लेफ्ट साइड में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होना, ये गोचर में अभी भी सूर्यदेव कराएंगे। बाकी की स्थिति जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन अच्छा नहीं है, बाकी 5 दिन जो रहेंगे वो सामान्य से अच्छे बीतेंगे। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये आने वाला हफ्ता कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।